आप सब जरूर देखें UTV आगरा। आगरा के बलकेश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने कहा कि भागवत कथा हमें विषय आनंद से निकालकर ब्रह्मानंद में ले जाती है। उन्होंने कहा कि हमें ब्रज की गोपियों की तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए और चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भागवत कथा हमें विषय आनंद से निकालकर ब्रह्मानंद का अनुभव कराती है। हमें ब्रज की गोपियों की तरह प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हमें चिंता नहीं, प्रभु का चिंतन करना चाहिए और उदासी छोड़कर प्रभु की तरह मुस्कुराना चाहिए। कथा में आपको बता दें, मुख्य संरक्षक और मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मुरारी लाल गोयल और ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आरती में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार से श्रीमती विनीता सुगंधी, नमिता सुगंधी, सोहिनी सुगंधी, कंचन सुगंधी, नेहा सुगंधी, आगरा परिक्षेत्र के DIG शैलेश पांडे के पिता श्री NN पांडे, DCP यातायात अभिषेक अग्रवाल और मानसी अग्रवाल आदि शामिल रहे। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। प्रयास फाउंडेशन ने कथा की विभिन्न व्यवस्थाओं को संभालने में सराहनीय भूमिका निभाई। आज हमारे इस आगरा धरती पर आज कथा का भागवत कथा का दूसरा दिन है और सच में बहुत आनंद में है माहौल है। और श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्री मुख से जो कथा का वर्णन हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो सबसे यही बोलूँगी सब यहाँ पर आएँ और कथा का रसपान ज़रूर करें। पर्यावरण के लिए ये संदेश दिया था कि हर कोई वृक्षारोपण करे, जिससे हमारा ये धरती है, प्रकृति है, वो बिल्कुल हरियाली बनी रहे। कृपा करता हूँ आप आइए और ये भागवत का आनंद लीजिए। आज हमारे यहाँ पौधारोपण का गुरुजी के द्वारा कार्य किया गया था। उसके बाद फिर भागवत शुरू हो गई। शाम को भंडारा होता है यहाँ पर। सब भक्तों को आइए और लीजिए इस भागवत को और बड़ा करिए। भागवत का दूसरा दिन है और यहाँ पर कपिल मुनि ऋषि के बारे में बताया जा रहा है और भक्त भगवान के बीच में जो बातें हो रही हैं वह बताई जा रही हैं। हमारे बाबूजी ने एक पेड़ यहाँ पर लगाया है जो कि आजकल पेड़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर पौधारोपण किया गया था। और मैं सभी शहरवासियों से और सभी से कहना चाहूँगी कि पेड़ और पौधे ज़रूर लगाएं, ऑक्सीजन की बहुत कमी है इसलिए। जो बापूजी की कथा यहाँ पर चल रही है उसका दूसरा दिन है। तो कल कथा में गुरुजी ने बताया था कि मौत से हमें डरना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने 7 दिन तक निस्वार्थ भाव से कोई भी भागवत सुन ली तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना जो नहीं है जो नहीं पूरी हो। तो इसलिए हमें सच्चे भक्ति भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए, जितना भी हो सके अपने को इसमें लीन कर लेना चाहिए। और गुरुजी के मुख से जो कथा हो रही है उसमें हम लोग इतने लीन हो जाते हैं कि जब भजन होता है तो हमारे पैर रुकते नहीं हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो मतलब गुरुजी की आवाज़ इतनी मीठी है कि मतलब अपनी सुध बुध खो देते हैं। यहाँ पर ब्रज धाम बना हुआ है, आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ है और लोगों में इतना उत्साह है कथा के लिए कि लोग आते जा रहे हैं, जगह भी कम पड़ रही है। तो मैं पूरे आगरा वासियों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मौका मिला है तो इसे गवाइए मत और ज़्यादा से ज़्यादा कथा का श्रवण करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि सुनने से ये नहीं होगा कि हम सुनकर यहाँ से चले गए और अपने घर जाकर बैठ गए। उन गुरुजी के विचारों को उनको हमें अपने जीवन में उतारना है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सफल। चिन्मयानंद बापू जी के शुभ हाथों से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। मैं सभी से ये विनती करना चाहूँगी कि सभी को वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और गुरुजी ने आज की कथा में कपिल मुनि जी के बारे में भी बताया गया। जय श्री राधे। धाम में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत कथा 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जो चल रही है उसमें आज कथा का दूसरा दिवस है, जिसमें महाराज जी ने कपिल मुनि के बारे में बताया। और सूत जी पूछते हैं कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर ऐसा सरल उपाय क्या है जिससे भक्तों को मोक्ष मिल सके और उनको जो है भक्ति मिल सके। तो इस विषय में उन्होंने बताया है कि हमें हर पल भगवान का भजन करना चाहिए, हर समय भगवान के उसमें याद में लीन रहना चाहिए। जितना वक्त मिले ये ना सोचिए कि हम अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे जब कर लेंगे। लेकिन गुरुजी का कहना है कि आज से कल की कोई खबर नहीं,
फिक्र करो तुम कल की, तो आज ही क्यों ना कर लो, क्योंकि मुंह फाड़े हुए कलयुग खड़ा है जो हमें पता नहीं कब निकल जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर देना चाहिए और उन्हीं के ही ध्यान में रहना चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो, जन का कल्याण हो और सबका मंगल हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें भागवत अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत ही एक ऐसी हमें प्रेरणा देती है और गुरु से मुख से जो हम सुनते हैं तो वह हमारा कल्याण करती है और हमें भगवान की राह में ले जाती है। हम आगरा वासी, हम सबको नगर वासियों को बल्केश्वर धाम, बल्केश्वर पार्क में वृंदावन मिल गया, हमें बरसाना भी मिल गया, यही गोविंद मिल गए, यही किशोरी जी राधा रानी मिल गई। ऐसा अद्भुत, दिव्य और भव्य और अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन 22 अगस्त से 28 अगस्त तक निरंतर बहती हुई ये गंगा पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से प्रवाहित हो रही है और सामाजिक सरोकारों से सामाजिक प्रकल्पों को लेकर आज पूज्य राष्ट्र संत चिन्मयानंद बापू जी ने दो प्रकल्प, पौधारोपण, विश्व को पर्यावरण का संदेश दिया। हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है पर्यावरण का। आज यमुना जी की आरती करके स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व में दिया। और कथा प्रसंग में आज, क्योंकि द्वितीय दिवस है, आज परीक्षित जी का भी जन्म है, तो ये प्रसंगों के साथ हर भक्त, हर माता कथा पंडाल में व्यंगम दृष्ट हजारों और हजारों माताएं गोविंद में डूबी हुई हैं, किशोरी में डूबी हुई हैं। मैं सभी आगरा वासियों से ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि आप तो कथा सुन रहे हैं, आप अपने साथ 5 गोविंद के भक्तों को भी कथा श्रवण कराएं, तभी तो पुण्य मिलेगा। 5 गुना पुण्य तो जब ही प्राप्त होगा जब 5 भक्तों को कथा श्रवण करा देंगे। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रतिदिन कथा का समय है। आप समय से आ जाएं, जिससे कि आपको स्थान भी समुचित मिले। सभी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, पहले पार्किंग है, सारी व्यवस्थाएं इस कथा पंडाल में बिहारी जी की कृपा से, बाबा बल्केश्वर नाथ की कृपा से, यहाँ माँ यमुना जी की कृपा से यहाँ पर सब मिलेंगी आपको। राधे राधे।